अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 50,000 रुपये पाकिस्तानी में आपको घर बैठे इंग्लैंड का वीज़ा मिलने वाला है। किस तरीके से? मुकम्मल वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप करेंगे तो वीज़ा नहीं मिलेगा। वीज़ा चाहिए तो देखनी पड़ेगी, लाजमी देखनी पड़ेगी। मुझे ज़रूरत नहीं है वीज़े की, मैं तो लग चुका है। आप लोगों को वीज़े की ज़रूरत है तो आप लोग वीज़ा लगवाइएगा, ठीक है। अच्छा, घर बैठे किस तरीके से मिलेगा? आपको अपने स्मार्टफोन से अप्लाई करना है, अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से, किसी भी चीज़ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। होगा क्या, जो वेबसाइट दी हुई है वो मैंने लिंक दिया हुआ है सारा, और तरीका भी बताया हुआ है किस सफ़े पे, किस पेज पे फॉर्म के क्या फिल करना है। अपने पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन कहाँ डालनी है, एनआईसी की इन्फॉर्मेशन कहाँ डालनी है, घर के पते की, बैंक स्टेटमेंट की, जो भी जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है, कहाँ पे किस तरीके से किसको फीड करना है और क्या चीज़ें लगानी है। घर बैठे फॉर्म फिल करें, घर बैठे डॉक्यूमेंट अपलोड करें, और 15 दिन में 50,000 रुपये पाकिस्तानी में गारंटेड इंग्लैंड का वीज़ा हासिल करें। सिर्फ शर्त ये है कि स्टेप बाय स्टेप किसी भी स्टेप को आपने मिस नहीं करना है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपने छोड़नी नहीं है। आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, उस नंबर पे मुझसे रब्ता करें, मैं आपकी मुकम्मल हेल्प करूंगा, ठीक है। तो शुरू हो जाइए, और अभी अपना स्मार्टफोन उठाइए, अपना लैपटॉप उठाइए, दोनों में से कोई भी एक चीज़। साइट मैंने दी हुई है, तरीका मैंने बताया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे क्या चीज़ फिल करनी है और किस तरीके से वीज़ा हासिल करना है। घर बैठे 50,000 रुपये में सिर्फ 15 दिनों में। जब आप वीज़ा के लिए फॉर्म फिलिंग करेंगे तो जो उसकी वेबसाइट है वो है www.gov.uk। ठीक है। आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे वेब ब्राउज़र पे ये साइट डालेंगे। आप अगर मोबाइल से अपना फॉर्म भर रहे हैं, अपने स्मार्टफोन के ज़रिए अप्लाई कर रहे हैं और वहीं पे फॉर्म भर रहे हैं, तो भी आप अपने स्मार्टफोन के अंदर जो ब्राउज़र है वहाँ पे www.gov.uk लिखेंगे तो भी आप सेम साइट पे ही पहुँचेंगे और सेम मेन्यू बिल्कुल एज इट इज़ आ रहा होगा। तो डजेंट मैटर कि आप कंप्यूटर से फॉर्म फिल करते हैं या अपने मोबाइल से करते हैं, दोनों में आपको सेम ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो gov.uk। अब इसके बाद आने के बाद आपने जब इस साइट पे आ जाएंगे, इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा, तो आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद ये जो सर्विसेज सारी आ जाएंगी। आप किस लिए जा रहे हैं? वीज़ा और इमिग्रेशन के लिए ना, तो आपने वीज़ा एंड इमिग्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास जो मेन्यू खुलेगा वीज़ा एंड इमिग्रेशन का, उसमें कौन सा वीज़ा आपको है, विजिट, तो आप विजिट दी यूके, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप कौन सा वीज़ा जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो आप कर रहे हैं स्टैंडर्ड वीज़ा ना, यूके स्टैंडर्ड विजिटर, आप विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने विजिट दी यूज यूके एज ए स्टैंडर्ड विजिटर आ जाएगा, ठीक है। तो आप अप्लाई कर रहे हैं एज ए स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आप नीचे देखें, आपके सामने वीज़ा फ़ीस आ जाएगी। वीज़ा फ़ीस का सारा स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यू कैन अप्लाई फॉर ए स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा बला बला। इसके बाद आप देखें, स्टैंडर्ड वीज़ा हम अप्लाई कर रहे हैं अभी 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो 6 मंथ की जो फीस बन रही है वो बन रही है 115 पाउंड। तो आजकल अगस्त 2024 की अगर हम बात करते हैं और अगस्त और सितंबर, तो पाउंड चल रहा है 357 रुपये का, 357 इंटू विजिट वीज़ा कितना है 6 महीने का, 115 पाउंड का, मल्टीप्लाई बाय 115, तो ये पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 41,000 रुपये फ़ीस बनती है, ठीक है। तो 41,000 रुपये फ़ीस ये है आप के पास होनी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर कुछ टैक्स भी लगता है अराउंड 4 से 5 हज़ार रुपये का। तो आप जब अपने कार्ड से अप्लाई करेंगे, जो भी आपके पास वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, बैंक कार्ड, तो उसके अंदर कम से कम 50,000 रुपये का बैलेंस हो, तो आपका इजीली स्टैंडर्ड फीस की यहाँ से इसकी जो है ना सेगमेंट वाली पे हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं, हमने यहाँ पे कहाँ क्लिक करना था, ये तो हमने फीस स्ट्रक्चर पढ़ लिया ना, इसका ये इतना आ रहा है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा अप्लाई ऑनलाइन। इस ग्रीन सिग्नल के मिलने के बाद आपके पास फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा और आपने उसके बाद क्लिक 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 से हट के बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे टाइप भी करनी है, और कुछ रेडियो वर्जन बटन है, कैप्शन बटन है, उनके ऊपर क्लिक करना है। किस तरीके से, चलिए देखते हैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करके। जब हम अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो अगली फॉर्म फिलिंग की वेबसाइट आएगी कुछ इस तरह की आ जाएगी, ठीक है। इसमें ये हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट योर लैंग्वेज, तो ये सिलेक्ट योर लैंग्वेज हम इंग्लिश में क्लिक कर देंगे, क्योंकि हम सारा फॉर्म इंग्लिश में भर रहे हैं और इंग्लिश में ही हमारे पास सारा मवाद और जितना भी डेटाबेस है वो सब इंग्लिश में ही फीड करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद आपने इस पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखेंगे आपके फॉर्म को सेव करना शुरू हो गया है, ठीक है। तो सेविंग के बाद जब ये आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा, जो विंडो खुलेगी वो कुछ इस तरीके की होगी। सेलेक्ट
ए कंट्री टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक्स, यानी आप किस मुल्क से हैं, कहाँ से दरख्वास्त दे रहे हैं। आपका जो भी मुल्क हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना फिलहाल पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे पाकिस्तान डाल देता हूँ। ठीक है, पाकिस्तान डालने के बाद हमने इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो जो हमारे सामने आएगी, उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से होगा। चेक अवेलेबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स लोकेशन। ठीक है, तो पाकिस्तान आई हैव आइडेंटिफाइड लोकेशन वेयर आई विल प्रोवाइड जो बायोमेट्रिक्स इन माय लोकेशन। ठीक है, तो हम इसको इसी पे क्लिक कर देंगे। वो हमसे कंफर्मेशन मांग रहा है कि पाकिस्तान से ही करेंगे या इसके अलावा कहीं से किसी और डिफरेंट लोकेशन से। नहीं भाई, हम यहीं से करेंगे। ये करने के बाद हमने इस पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो जो हमारे पास ओपन होगी, उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, ये इंटरफेस हमारे सामने आ गया। अप्लाई फॉर ए यूके विजिट वीज़ा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें टूरिज्म वगैरह सब इसने डिटेल दी हुई है इसमें। व्हेन यू कैन नॉट यूज़ दिस सर्विस, इसको छोड़ दीजिए बिफोर यू स्टार्ट। अच्छा, हाउ टू अप्लाई एंड बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हमने पहले बार लगा दी थी कि हम पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने पाकिस्तान डाल दिया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन में जो हमारे पास वो इंटरफेस आएगा कुछ इस तरीके का होगा। रजिस्टर एंड ईमेल, सही है, ईमेल एड्रेस हमें ये डालना है। अच्छा, ऊपर देखें, अब लाइन से सारे स्टेप हमने इसने हमें शो करने शुरू कर दिए। नंबर 1 स्टार्ट, नंबर 2 एप्लीकेशन, नंबर 2 डॉक्यूमेंट, नंबर 3 डॉक्यूमेंट, नंबर 4 डिक्लेरेशन, नंबर 5 पेमेंट और नंबर 6 फर्दर एक्शन। ठीक है, तो हमारा स्टार्ट वाला एक्शन तकरीबन कंप्लीट हो गया स्टार्ट। या अब हम एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले हमसे ये एक ईमेल एड्रेस मांग रहा है। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस जो है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस डालना है। फॉर द टाइम बिंग पॉलिसी ऑफ द जो है यूट्यूब की पॉलिसी के थ्रू मैं आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखा नहीं सकता, तो जो ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पे डालूंगा उसको मैं हाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने अपना एक एड्रेस डाल दिया है, और इसको मैं जब रजिस्टर कराने के लिए अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे कैप्शन बटन दिया हुआ है सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, तो अच्छा, इसमें पासवर्ड भी डालना है अभी आपको। अच्छा, वीज आपने अपना ईमेल एड्रेस जब डाल देंगे, आज जीमेल हो, हॉटमेल हो, याहू मेल हो, कोई सी भी मेल हो ना आपकी, सुपरनेट हो, साइबरनेट हो, तो आपने उसका एक पासवर्ड भी क्रिएट करना है। ये ईमेल एड्रेस तो वो है जो इसमें लोकेशन है। पासवर्ड आप अपना ईमेल एड्रेस का नहीं डालिएगा, कोशिश करें जो ईमेल एड्रेस का पासवर्ड है उससे हट के कोई डिफरेंट ईमेल एड्रेस डालें। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देता हूँ, और यूट्यूब की पॉलिसी को सामने रखते हुए मैं इसको हाइड भी कर दूंगा। ठीक है, तो मैं पासवर्ड यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, तो यूके वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, इंग्लैंड के लिए आपने जब ईमेल एड्रेस जो अपना दे दिया है वो तो आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिस पे सारी ईमेल्स आएंगी, करस्पेंडेंस होगी आपकी सारी की सारी। और पासवर्ड जो है वो ईमेल वाला नहीं डालिएगा, कोशिश कीजिएगा डिफरेंट डालें, उसको याद रखें। एक बार आप पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे रिपीट पासवर्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, रिपीट करके इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन का जो इंटरफेस होगा हमारे सामने वो कुछ इस तरह का होगा। अभी हमसे पूछ रहा है इसको पासवर्ड को सेव करने का ऑप्शन, तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इस ठीक है, तो जैसे ही इस ईमेल एड्रेस डालने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ तक आपकी जो है वीज़ा एप्लीकेशन है वो कम्प्लीटली सेव हो जाएगी, और इसी लम्हे आपको फ़ौरन एक ऑटोमेटेड ईमेल जो है वह इसी एड्रेस के ऊपर जो आपने डाला है रिसीव होगी यूके वीज़ा इमिग्रेशन की जानिब से। और यूके वीज़ा इमिग्रेशन का जो स्टाफ की जानिब से आपको ईमेल आएगी, उसके अंदर आप जाके किसी भी लम्हे जो है वो अपने एप्लीकेशन को लॉगिन करके उसमें कुछ ऐड या लेस कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, और किसी भी किस्म का एक्सेस आपको 100% हासिल हो जाएगा। तो चलिए, जब हमने यहाँ तक इसको सेव किया ना, अब देखते हैं कि वो ईमेल एड्रेस हमारे पास जो ईमेल पहुँची है और उसकी क्या कंडीशन है। तो ईमेल कुछ इस नोटेशन के अंदर आइए, और इस ईमेल के अंदर क्या चीज़ें और क्लिक करने के बाद क्या क्या ऑप्शन सामने आते हैं, इस सारे को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक है,
ठीक है, तो ये अब देखें जीमेल का अकाउंट आ गया, मैंने अपना जीमेल का डाला था, आप जो भी डालेंगे उसके ऊपर जाएंगे। जब मैंने देखें जीमेल के अकाउंट में डाले तो मेरे आपके पास एक इस तरह की ईमेल आएगी, नो रिप्लाई। आपने इस एड्रेस पे कभी भी रिप्लाई कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सिर्फ आपने रीड कर लेना है अच्छे से। क्या रीड करना है, देखें, यूके वीज़ा एप्लीकेशन साइन इन डिटेल। जो आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उसमें जो साइन इन करेंगे, उस एप्लीकेशन को कंटिन्यू करने के लिए, रिज्यूम करने के लिए और बार बार उसके अंदर एडिटिंग के लिए या चेंजिंग के लिए आप उसमें 10 दफ़ा एडिटिंग कर सकते हैं। मतलब 10 दफ़ा नहीं, मतलब जितनी दफ़ा चाहे कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन में जो आप एडिटिंग कर सकते हैं और चेंजिंग कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उसकी डिटेल सारी यहाँ पर है। और इसी ईमेल के अंदर उसका लिंक भी दिया हुआ होगा। फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैं इस ईमेल के ऊपर ये क्लिक करता हूँ तो देखें अब ये आ गई ईमेल, ठीक है। यूके वीज़ा एप्लीकेशन साइन इन डिटेल और टू मी नो रिप्लाई @visas.immigration.services.gov.uk की जानिब से ये ऑटोमेटेड ईमेल आती है। यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन, योर वीज़ा एप्लीकेशन हैज़ बीन सेव्ड। जहाँ तक आपने फिल करी थी वो वहाँ तक सेव हो चुकी है, ठीक है। आप उसको बैक करके किसी भी पेज पे जाके, किसी भी ऑप्शन पे जाके उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हर तरह की एडिटिंग पॉसिबल है, ठीक है। यूज़ दिस लिंक टू साइन इन। जब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ से ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये हमें अपनी एप्लीकेशन के पर ले जाएगा और जो ईमेल एड्रेस हमने डाला था वहाँ पे वो सेव हो चुका होगा। और जो पासवर्ड हमने एप्लीकेशन के लिए डाला था, याद रहे ईमेल वाला पासवर्ड नहीं डालना, अपना जीमेल वाला नहीं डालना, बल्कि जो आपने एप्लीकेशन के लिए एक नया पासवर्ड जनरेट किया था, क्रिएट किया था और रिपीट किया था, उसी को डालेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझको वहाँ ले जाएगा। सर ये सारी इसके अंदर डिटेल ये आ गई। तो इस ईमेल को आपने सेव रखना है, डिलीट नहीं करना। और अच्छे से इसको सेव रखिएगा, इसको किसी भी तरीके से ना इस पर रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा और ना डिलीट कीजिएगा। सिर्फ इसको अपनी एप्लीकेशन में साइन इन के लिए रख सकते हैं। एक बार जब ये विजिटर वीज़े के लिए लॉगिन करेंगे तो उस लिंक को आप सेव भी कर सकते हैं अपने पास बुकमार्क में, और गूगल क्रोम में या फायरफॉक्स, इंटरनेट एज है, एक्सप्लोरर है, जिसमें भी आप यूज़ करते हैं मोबाइल के अंदर, डेफिनेटली सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमको अपनी साइट पे ले जाएगा। आप अपने एप्लीकेशन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इंटरफेस क्या आ गया, कॉन्टेक्टिंग यू बाय ईमेल। सही है, तो इसने हमें यहीं पे वही एड्रेस दे दिया जो कि हमने लिखा था। इसने पूछा हु डज दिस ईमेल एड्रेस बिलोंग टू यू। भाई आप कर रहे हैं, कोई और तो नहीं करता ना। वो पूछ रहा है यही ईमेल एड्रेस जो आपने रजिस्टर कराया है इंग्लैंड की एप्लीकेशन के लिए, तो ये आपके नाम से रजिस्टर्ड है, किसी और के नाम से तो नहीं है। तो आप लिख देंगे यस यू, मेरे नाम से ये, और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट इंटरफेस क्या आ गया, कॉन्टेक्टिंग यू बाय ईमेल। सही है, तो इसने हमें यहीं पे वही एड्रेस दे दिया जो कि हमने लिखा था। इसने पूछा हु डज दिस ईमेल एड्रेस बिलोंग टू यू। भाई आप कर रहे हैं, कोई और तो नहीं करता ना। वो पूछ रहा है यही ईमेल एड्रेस जो आपने रजिस्टर कराया है इंग्लैंड की एप्लीकेशन के लिए, तो ये आपके नाम से रजिस्टर्ड है, किसी और के नाम से तो नहीं है। तो आप लिख देंगे यस यू, मेरे नाम से ये, और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन हमारे सामने आएगी उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। अब ये एडिशनल ईमेल पूछ रहा है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा, वरना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन डाल दे तो अच्छा है अगर आपके पास दूसरा ईमेल एड्रेस हो, ठीक है। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे नो कर देता हूँ। नो करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जो अगली नेक्स्ट स्क्रीन आएगी उसका इंटरफेस कुछ इस तरीका होगा। ये आपसे आपका फ़ोन नंबर पूछ रहा है, तो आप अपना फ़ोन नंबर इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है, जो भी आपका नाम हो। आप इसको 92 से स्टार्ट कीजिएगा और जो आपका आ रहा है, जो भी हो, यूफोन है, जैज है या जोंग है या कोई सा भी है, वो इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इसको भी मैंने यहाँ पे हाइड किया हुआ है। अच्छा, वेयर डू यू यूज़ दिस टेलीफोन नंबर फॉर यूज़ वाइल्स इन दी यूके, फॉर यूज़ वाइल्स आउटसाइड द यूके। तो हम आउटसाइड द यूके यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सेलेक्ट वेदर दिस इज़ योर होम मोबाइल और वर्क टेलीफोन नंबर। दिस इज़ माई होम टेलीफोन नंबर, ठीक है, यह मेरा मोबाइल टेलीफोन नंबर। तो आप मोबाइल टेलीफोन नंबर पे क्लिक करने के बाद आगे कर दें सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू पे जब आप आगे क्लिक करेंगे तो अब आपसे पूछ रहा है एनी अदर टेलीफोन नंबर, आपको डालना हो तो डाल दें, फिलहाल हम इसमें नहीं डालते। नो करके सेव एंड कंटिन्यू आगे करेंगे तो देखें नेक्स्ट स्क्रीन जो आएगी उसका इंटरफेस किस तरह हुआ, कॉन्टेक्टिंग यू बाय टेलीफोन, इंपॉर्टेंट, ठीक है। वी अच्छा, आर यू एबल टू कॉन्टेक्टेड बाय टेलीफोन, आई कैन बी कॉन्टेक्टेड बाय टेलीफोन कॉल एंड टेक्स्ट, यानी दोनों चीज़ें लिख दें तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। भाई मुझको कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर और मुझे एसएमएस भी कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका
अब नेम पूछ रहा है, सही है। यहाँ से आपका मरहला शुरू हो जाता है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। तो आप इसके अंदर जो है अपना नाम डाल दीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे एक लमसम नाम डाल देता हूँ। ये आ गया माजिद खान, ठीक है, माजिद। और जो सर नेम है वो हम इसमें खान कर देते हैं, ठीक है। तो माजिद खान साहब के नाम से ये एप्लीकेशन हमारी आगे बढ़ रही है। सेव एंड कंटिन्यू, अच्छा यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का क्या फीचर है ये मैं बता दूं। जब आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं ना, अब आपका नेट बंद हो गया, ये फॉर्म आपसे, ये साइट बंद हो गई या डिस्कनेक्शन हो गया, तो आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आप फीड कर चुके होंगे ना सेव एंड कंटिन्यू तक, ये सारी की सारी सेव रहेंगी। और जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे तो वो यहीं से स्टार्ट करेगा, मतलब इसको रिज्यूम करेगा। तो समझे, जब हम सेव एंड कंटिन्यू जिस पेज तक कर रहे हैं ना फॉर्म तक, वहां तक हमारी एप्लीकेशन सेव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ तक अपनी एप्लीकेशन सेव की, अब हमें किसी काम से जाना पड़ गया, हम आए और दूसरे दिन हमने कंटिन्यू जब करेंगे, दूसरे दिन तीसरे दिन, ये जब भी करेंगे, सुबह दोपहर शाम 2-3 घंटे बाद जब भी करेंगे, तो आप यहीं से रिज्यूम करेंगे। आपको वो सारी चीज़ें, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, माजिद खान, ये सब डालना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये सब ऑटोमेटिकली उनकी यूके की साइट पे सेव हो चुका होगा, ठीक है। तो जब हम माजिद खान अपना नाम डाल दिया, सेव एंड कंटिन्यू करा, तो नेक्स्ट स्टेज जो हमारे पास स्क्रीन आएगी वो कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ठीक है। एनी अदर नेम, अगर आपका कोई और अदर नेम है तो आप हमें यहाँ कोई भी नाम नहीं है, हमारा वो फुल नाम था माजिद खान ही था, हमने उसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से होगा। अब हमसे ये क्या पूछ रहा है, योर सेक्स एंड रिलेशनशिप स्टेटस, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो मेल पे क्लिक कर दें, फीमेल हैं या जो भी हैं तो आपने मेल पे ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप स्टेटस, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, सिविल पार्टनर हैं, क्या हैं, सेपरेटेड हैं, तो हम सिंगल लिख देंगे फिलहाल, क्योंकि हम तो स्टूडेंट वीजे पे जा रहे हैं या विजिट वीजे पे जा रहे हैं ना, तो हमने इसको सिंगल ही कर देना है, ठीक है। इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन आएगी उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से होगा। ये आपसे एड्रेस पूछ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे इसके अंदर 10th स्ट्रीट, यहाँ पे आपने लिख दिया DH, और यहाँ पे आपने लिख दिया कराची, ठीक है। और कराची के नीचे ये कंप्लीट एड्रेस आप अपने घर का जो भी होगा वो डाल दीजिएगा। फ़िलहाल तो मैं पॉलिसी के यूट्यूब की सामने रखते हुए इसमें लमसम ही डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंध आ गया। सिंध के बाद पोस्टल कोड ये हमसे पूछ रहा है, तो हम DHA का जो कोड है 75,500 वो डालते हैं। आप अपने इलाके का एरिया कोड बआसानी मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोरंगी में रहते हैं या औरंगी टाउन में रहते हैं, अजीज़ाबाद या गुलशन में रहते हैं, गूगल पे जाइएगा, लिखिएगा गुलशन का आपके इलाके का पोस्टल कोड क्या है, इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। कंट्री में आपने यहाँ पे पाकिस्तान लिख देना है, ठीक है। पाकिस्तान देखें आ गया खुद ही। इसके बाद अब आपसे पूछ रहा है, इज दिस एड्रेस ऑल्सो योर करस्पॉन्डेंस एड्रेस, फॉर एग्जांपल आपको कोई लेटर भेजा जाए, कोई इंग्लैंड के वीज़े की तरफ से पासपोर्ट या कुछ और डिलीवर किया जाए, तो आप बता दीजिएगा हाँ भाई मेरा करस्पॉन्डेंस एड्रेस यही है। आप सेव कर एंड कंटिन्यू कर दें। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अगली जो स्टेज आएगी, हमें अबाउट दिस प्रॉपर्टी आपको लिखना है कि आप यहाँ पे जो है कितने अरसे से रह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 साल से रह रहा हूँ। 10 साल पहले हमारे वालिद साहब ने एक घर ख़रीदा था, तो मैं इसमें रह रहा हूँ। तो आप इसमें अदर लिख दीजिएगा। अदर में आप आके लिख दीजिएगा प्रॉपर्टी जो है मेरे फादर के नेम पर है, और मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, ठीक है। तो फादर नेम आप लिख दें प्रॉपर्टी ऑन, प्रॉपर्टी ऑन फादर नेम, ऑन माय फादर नेम पूरा लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद कॉमा लगा दीजिएगा। आई लिव विद माय पेरेंट्स, ठीक है। ये आपने लिख दिया, इसके अंदर काफ़ी है। अगर आप रेंट पे लेते हैं तो रेंट पे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो पेरेंट्स की स्पेलिंग सही कर लें, यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं आपको, खुद ही कर दिया, ठीक है। अब सेव एंड कंटिन्यू करके बाहर आ जाएं। इसके बाद नए जो आपसे ये आपसे पूछ रहे हैं पासपोर्ट डिटेल, तो पासपोर्ट डिटेल के अंदर आप अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पासपोर्ट नंबर आ गया। इशूइंग अथॉरिटी, इशूइंग अथॉरिटी में आपने लिखना है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये पास आ गया। अच्छा, कब इशू हुआ था, फॉर एग्जांपल आपका पासपोर्ट इशू हुआ था 11 नवंबर 2023, सही है। तो इसकी एक्सपायरी डेट जो आ जाएगी वो आ जाएगी 10 नवंबर
2028 ये आ गया। ठीक है, अब इसको आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जो नए आपसे ये आइडेंटिटी कार्ड पूछ रहा है इन्फॉर्मेशन, तो आपकी आइडेंटिटी की, डू यू हैव ए वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, आप इसमें येस कर दें। तो येस करने के बाद ये आपसे आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर पूछ रहा है 42301। तो जो भी आपका NIC नंबर है वो आपने इसमें डाल दिया। इशूइंग अथॉरिटी में भी इसमें भी वही आ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये आ गया है। ठीक है, इसके बाद डेट ऑफ इशू में आप लिख दें फॉर एग्जांपल 11 नवंबर 2022 को इशू हुआ था, और 10 नवंबर 2032 को ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करके बाहर आ जाएं। ठीक है, अब जब आपने इसको बाहर आ गए, अब ये पूछ रहे हैं कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाकिस्तान, क्योंकि हम पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, यहीं से अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, आपकी पैदाइश कहाँ हुई है, अगर पाकिस्तान है तो वो डाल दें, और अगर आप इंग्लैंड में पैदा हुए तो आप इसमें इंग्लैंड लिखेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ में हमारा जो शहर आएगा ना, फॉर एग्जाम्पल वो कराची सिंध ये आ गया। ठीक है, कराची से ये आपने डाल दिया इसके अंदर। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 11 नवंबर 2001। सही है, तो 7 कंटिन्यू करके हम बाहर आ जाएंगे। 7 कंटिन्यू जो बाहर आएंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी इसमें आएगा योर अदर नेशनैलिटीज। अगर आप किसी और मुल्क की नेशनैलिटी रखते हैं, सऊदी अरब की या कहीं की भी, या USA की, तो आप इसमें येस कर देंगे, अदरवाइज नो, हम इसे नो कर देते हैं। फिलहाल मेरे पास कोई नेशनैलिटी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पे क्लिक कर दीजिएगा, और आप अनएम्प्लॉयड हैं तो अनएम्प्लॉयड लिख दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल मैंने इसको स्टूडेंट कर दिया क्योंकि मैं तो अभी स्टूडेंट ही हूँ। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, आगे चलेंगे। अच्छा, योर इनकम एंड सेविंग्स, सही है। डू यू हैव एन अदर इनकम और सेविंग्स, तो एन अदर के अंदर लिख देंगे आप अदर रेगुलर एडिशनल इनकम, अगर आपकी कोई है तो वो लिख देंगे, और इसमें इसको अंदर स्पेसिफाई करेंगे कि क्या चीज़ है, पेंशन है, अलाउंस और रेगुलर मनी फ्रॉम योर फैमिली, आपको पॉकेट मनी मिलती है, आप कहीं पे ट्यूशन पढ़ाते हैं, ट्यूशन की इनकम आती है आपके पास, आप कोचिंग क्लासेस जो हैं वहाँ पे बच्चों को कोचिंग देते हैं, उसकी इनकम, वो सब डिटेल इसमें लिख देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आपने लिख देंगे टोटल अमाउंट, आप PKR में लिख देंगे, तो आप लिख देंगे टोटल अमाउंट में सिर्फ 50,000। ठीक है, इसके बाद सेविंग्स आपकी पॉकेट मनी, और आपने कुछ ख़रीदा था, कुछ बेचा था थोड़ा बहुत, तो आप इसके अंदर ग्रेट ब्रिटिश पाउंड के अंदर पूछ रहे हैं तो आपके लिख देंगे मेरे पास 500 पाउंड जमा है। ठीक है, अब सेव एंड कंटिन्यू, इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी उसमें आएगी अबाउट द कॉस्ट ऑफ योर विजिट, कितनी आ रही है, तो हमारी जो आएगी इसके अंदर ग्रेट ब्रिटिश पाउंड की, आप इसके अंदर 2000 पाउंड डाल दें, काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशंस, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंड ईच मंथ, आप लिख देंगे इसके अंदर PKR में, क्योंकि आप स्टूडेंट है तो आप अपने ऊपर कितना खर्चा करते हैं मोबाइल का, दूसरा सब मिला के आप लिख दें 25,000। ठीक है, 7 कंटिन्यू कर दें। इसके बाद आप आगे बढ़ जाएं। अच्छा, पेइंग फॉर योर विजिट, विल एनीवन बी पेइंग टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ योर विजिट, यस, कौन कर रहा है। ठीक है, 7 कंटिन्यू, तो आगे लिख देंगे हेल्प टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ योर विजिट समवन आई नो, फॉर एग्जांपल फैमिली और फ्रेंड, माय एम्प्लॉयर कंपनी, अनदर कंपनी, समवन में नेम लिख देंगे माय फादर। ठीक है, माय फादर, मेरे वालिद साहब जो हैं मेरा ख़र्चा दे रहे हैं उसका, मेरे विज़िट का, और वो सारे अखराजात बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, इसके बाद उनका एड्रेस वगैरह जो भी डिटेल आएगी वो आपने सारी इसमें अंदर लिख देनी है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे देखें टाउन कराची में आपने वापस इसमें कराची, और स्टेट के अंदर यहाँ पे आपने सिंध लिख देना है। ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन देख लें, आप जिस शहर में बिलोंग करते हैं आपने वहीं का लिखना है। पोस्टल कोड डिफेंस का आ गया 75,500। कंट्री, किस कंट्री से हैं, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान आ गया यहाँ पे। इसके बाद आपने हाउ मच मनी विल दे बी पेइंग टूवर्ड्स योर विजिट्स, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड में, तो आप लिख दें आपके वालिद साहब कितने पैसे दे रहे हैं आपको, आप 2,500 पाउंड इसके अंदर डाल दें कि वो आपको दे रहे हैं। वाई आर दे हेल्पिंग टू पे फॉर योर विजिट, इस माई प्लेजर, हॉलीडेज, वैकेशन, ट्रिप।
ठीक है, ये आपने लिख दिया। इट्स माई प्लेजर हॉलीडेज़ के आपको वालिद साहब की तरफ से एक छुट्टियों का अलाउंस मिला है, तो वो आपको 2500 दे रहे हैं और आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, इसके बाद मोर हेल्प टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ योर विजिट विल एनीवन, नो भाई कोई भी नहीं कर रहा। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद योर प्लान ट्रेन में जिस डेट को भी आप सफ़र कर रहे हैं, जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं, कोशिश कीजिएगा इससे 3 महीने बाद की डेट डालें। फॉर एग्जांपल अभी अगस्त एंड होने वाला है, सितंबर चल रहा है ना, तो हम इसमें सितंबर है तो हम इसके अंदर डाल देते हैं 10 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12वां महीना, 10 दिसंबर 2024, 2025 इसमें डाल दें जनवरी। ठीक है, 10 जनवरी, 10 जनवरी आपने लिख दी 2025 की। ठीक है, आप कब जाएंगे और कब वापस आ जाएंगे, तो 10 जनवरी को हम जाएंगे और 30 जनवरी को हम बखैर आफियत इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे 2025। ये सारी चीज़ें आपने लिख दी इसके अंदर। अब इसको सेव एंड कंटिन्यू करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्क्रीन हमारे सामने कुछ आ सकती है इस तरह का इंटरफेस। उसके अंदर ये हमसे पूछ रहा है स्पोकन लैंग्वेज प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो वी मे हैव टू टॉक टू यू अबाउट योर एप्लीकेशन विच लैंग्वेज यूज। ठीक है, हम इंग्लिश लिख देंगे। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट वीज़े हैं तो आपने 110% इंग्लिश ही लिखना है, क्योंकि आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, स्टडी के लिए जा रहे हैं। जैसे कि मैं गया था तो लाजमी, क्योंकि जब आप वहाँ की यूनिवर्सिटी सारी हमें इंग्लिश में ही तालीम देती है ना, उर्दू में तो नहीं पढ़ाती हैं, तो हमने भी इसको इंग्लिश में सारा फिलअप किया था और इंग्लिश में ही हम वहाँ पे स्टडी के लिए गए थे सबको। तो आपने भूले से भी किसी और लैंग्वेज का इंतखाब नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल अदर के अंदर देखें बहुत सारी लैंग्वेज, आप उर्दू भी लिख सकते हैं, पंजाबी, पश्तो, बलोची, लेकिन क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटियों में पंजाबी, बलोची, पश्तो में तालीम नहीं दी जाती, सिर्फ इंग्लिश में दी जाती है, तो हम इसको इंग्लिश करके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो अगली स्क्रीन नेक्स्ट जो हमारे पास आएगी उसका इंटरफेस कुछ इस तरह होगा। पूछ रहा है मेन रीज़न फॉर योर विजिट। हम टूरिज्म के ऊपर जा रहे हैं, अपने दोस्तों से या फैमिली फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हैं, वो ना भी हो तो हम टूरिज्म के ऊपर ही जा रहे हैं ना अभी। ठीक है, तो टूरिज्म के ऊपर क्लिक करने के बाद हम इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन हमारे सामने आएगी, मेन रीज़न फॉर योर हॉलीडे विजिट इज टूरिस्ट। अगर आप किसी फैमिली मेम्बर से मिलने जा रहे हैं तो आप उसको लिख सकते हैं, और फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हैं तो भी लिख सकते हैं। हम फिलहाल टूरिस्ट हैं। सेव एंड कंटिन्यू करके जब आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन हमारे पास आ गई योर एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट। ठीक है, गिव डिटेल्स ऑफ द मेन पर्पस ऑफ योर। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिखा मैंने मैडम टसॉर्ट जो है म्यूज़ियम है उसको देखने जाना है। जहाँ हम लोग गए थे तो हमने मैडम टिसॉर्ट भी डाला था और हम मैडम टिसॉर्ट का विजिट भी किया था। उसकी सारी पिक्चर वगैरह सब मेरे पास मेरे प्रोफाइल पे ऊपर मेरे चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं, जिसमें विजिट की डिटेल हैं सारी। इसके अलावा हमने इंटरबिल्ट का एक बड़ा एग्जीबिशन है जो कि हर 2 साल बाद होता है बर्मिंघम में, वो हमने अटेंड किया था, वो भी लिख सकते हैं। सही है, और लंदन में आपने ट्रफलगर स्क्वायर है वो देखना है, हाइड पार्क की डिटेल आप डाल सकते हैं। मैनचेस्टर में अगर आप देखेंगे तो ओल्ड ट्रैफोर्ड के अंदर क्रिकेट ग्राउंड है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड का मशहूर ज़माना फुटबॉल स्टेडियम, उसका विजिट आपको करना है। मैनचेस्टर में मैनचेस्टर पिकेडेली स्टेशन और वहाँ पे म्यूज़ियम और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जिसका सारा विजिट हम कर चुके हैं। तो इसकी सारी वीडियो डिटेल किसी नेक्स्ट अपने में वीडियो के अंदर लाजमी सबमिट करूँगा, जहाँ जहाँ हमने इंग्लैंड में काफ़ी साल गुजारे हैं, तो उसकी सारी डिटेल अभी आपसे शेयर करनी है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे देखने से लायक हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर कुछ चीज़ें लिख देते हैं, और लंदन आई वगैरह इस तरह की चीज़ें आप लिखते हैं तो आप अपने हिसाब से लिख दिएगा। फिलहाल मैंने इसमें लंदन आई लिख दिया है कि इसका विजिट करना है। ठीक है, तो सेव एंड कंटिन्यू करके जब हम आगे करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन जो हमारे पास आएगी उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर जो हमारे पास अपेयर हुई इसमें पूछ रहा है पीपल फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू। आपके ऊपर कितने जो है अफराद डिपेंडेंट हैं। तो आप तो खुद किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ना, आप स्टूडेंट हैं और या छुट्टियों पे जा रहे हैं, और तो आप तो खुद अपने वालिद साहब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप इसको नो कर देंगे। आप जो है कोई भी नहीं आएगा इसके अंदर फाइनेंशियली डिपेंडेंट। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करके जब आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन जो अपेयर हुई है उसके अंदर है गिव डिटेल्स अबाउट योर फर्स्ट पेरेंट। सही है, तो इसमें आप अपनी जो है फादर की और मदर की इन दोनों की डिटेल डालेंगे, और जो
जो है इस पर क्लिक कर देंगे। अब उनके नाम लिख देंगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो माजिद खान साहब के वालिद का नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी नाम उनका आप लिखना चाहें वो लिख दिया आपने। सही है, ये आ गया वालिद खान, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ इनकी डाल देंगे, फॉर एग्जांपल ये आ गई 11/11/1960, ठीक है। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी पाकिस्तान, ठीक है, ये आ गई। इस तरह की डिटेल सारी आपने लिख दी। हैव दे ऑलवेज हैड द सेम, यस पाकिस्तानी नेशनल हैं। सेवन कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। सेवन कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद जो आपसे डिटेल पूछ रहे हैं नेक्स्ट स्क्रीन अपेयर होगी, गिव डिटेल्स अबाउट योर अनदर पेरेंट, तो मदर, इसमें मदर की डिटेल डाल देंगे। तो इसके अंदर आपने लिख दिया वालिदा खान, ठीक है। इनकी डिटेल आ जाएगी। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ में आपने यहाँ पे भी 11/11 और 11/11, यहाँ पे 1965, ठीक है। नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, तो यहाँ पे इनमें पाकिस्तान डाल देंगे आप, पाकिस्तान आ गया। इसके बाद हैव दे ऑलवेज हैड द सेम, यस पाकिस्तानी, ठीक है। इसको भी सेवन कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट स्क्रीन आपके पास जो फिर होगी, फैमिली हु लिव इन दी यूके, डू यू हैव एनी फैमिली इन दी नो, तो फिर मेरी कोई फैमिली या मेरा रिलेटिव या कोई भी नहीं है, इस वजह से मैं इसको नो कर दूंगा। आपका अगर कोई है तो आप यस करके उसकी डिटेल डाल सकते हैं, और नहीं है तो आपने भी नो पे क्लिक करके सेवन कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद जो स्क्रीन आएगी, ट्रैवलिंग एज अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज ग्रुप, आप किसी ग्रुप के थ्रू जा रहे हैं, नो हम ग्रुप के थ्रू नहीं जा रहे हैं, आपने इसको नो कर देना है। ट्रैवलिंग विद अनदर पर्सन, आपके साथ कोई और सफ़र कर रहा है, कोई पार्टनर, कोई आपका शरीक हयात, कोई भाई बहन फालिद, नहीं भाई कोई भी नहीं जा रहा, मैं अकेला जा रहा हूँ, सेवन कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट स्क्रीन जो ऊपर होगी, अकोमोडेशन इन दी यूके, डू यू हैव एन एड्रेस फॉर वेयर आर यू गोइंग, अब आपके पास कोई एड्रेस नहीं है या है तो आप लिख देंगे और पूछेगा फिर कहाँ का है, तो फिर आप उसकी डिटेल डाल देंगे, और नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्क्रीन हमारे सामने अपेयर हुई है वो कुछ इस तरह की, अकोमोडेशन प्लान इन दी यूके, ठीक है, वेयर डू यू प्लान, तो अब हम यहाँ पे डिटेल लिख देंगे, एनी गुड होटल। अब मैंने क्या लिखा है, एनी गुड रीजनेबल होटल इन लंदन, आई मेक माई बुकिंग आफ्टर माई वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव्ड, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। आप भी ये लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने होटल की बुकिंग ले ली है या किसी फैमिली फ्रेंड के पास जा रहे हैं तो आप उसका कंप्लीट एड्रेस वगैरह लिखेंगे, ठीक है। जब सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन जो आएगी, इसमें पूछ रहा है यूके ट्रैवल हिस्ट्री, ठीक है। इसमें ये क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है हैव यू बीन टू दी यूके इन दी लास्ट पास्ट 10 ईयर्स, अगर आपने पिछले 10 सालों के अंदर इंग्लैंड का सफ़र किया है तो आप इसमें येस कर देंगे, और अगर आपने नहीं किया तो नो कर देंगे, ठीक है। फिलहाल मैं इसको नो कर देता हूँ समझाने के लिए, वैसे क्योंकि मैं तो कर चुका हूँ, तो मुझे इसमें येस करके अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करनी होगी, लेकिन अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप इसे नो कर देंगे। तो हम इसे सेवन कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम इसको सेवन कंटिन्यू करेंगे तो आपसे पूछ रहा है ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्जरलैंड और द यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है इन पिछले 10 सालों में आपने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या जो भी ये मुल्क पूछ रहा है इनका सफ़र किया है, तो अगर आपने नहीं किया तो आप इसमें ज़ीरो डाल देंगे, ठीक है, और सेवन कंटिन्यू कर देंगे। तो इसके बाद आपसे पूछ रहा है वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री, अब वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री में पूछ रहा है हैव यू बीन टू एनी अदर कंट्रीज इन दी पास्ट 10 ईयर्स, अब इसमें पूछ रहा है यूके, इंग्लैंड हो गया, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड एंड यूरोपियन इकोनॉमी, अगर आपने किया तो इसमें येस लिखें और डिटेल डाल दें, और नहीं किया तो इसमें नो करके इसको सेवन कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन आपके पास अपेयर हुई है वो पूछ रहा है इमिग्रेशन हिस्ट्री, तो फॉर आइदर द यूके और एनी अदर कंट्री हैव यू एवर बीन रिफ्यूज, तो रिफ्यूज वीज़ा ये अलाना फलाना ये जो चीज़ें पूछ रहा है असाइलम, आपने इसमें से कुछ भी नहीं होगा तो आप इसको नो करके आगे बढ़ जाएंगे, सेवन कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद आप देखेंगे ब्रीच ऑफ द यूके इमिग्रेशन लॉ, इंटर दी यूके लिए, आपने कभी इंग्लैंड के किसी कानून को तोड़ा है, यहाँ पे किसी क्रिमिनल ऑफेंस रहे हैं या नहीं रहे, आपने कुछ भी नहीं किया, वह आप नीट एंड क्लीन है, तो आप इसको नो कर देंगे। नो करके आगे सेवन कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन जो आपके पास आएगी कन्विक्शंस एंड अदर पेनल्टीज, आप कभी किसी जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं और आपके ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई है या नहीं हुई है, नहीं हुई है तो आप इसको नो, आई हैव नेवर हैड एनी ऑफ दिस, सेवन कंटिन्यू करके इसको आगे बढ़ जाएंगे। और जब सेवन कंटिन्यू करके अब वॉर क्राइम्स, ठीक है, यू मस्ट रीड ऑल द इंफॉर्मेशन टू दिस पेज बिफोर आंसरिंग
इन आइदर पीस और वार टाइम, आप किसी जंगी जुराइम में या क्राइम में इन चीज़ों में कभी भी नहीं रहे। आई हैव रीड ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट वायर क्राइम्स इंक्लूडिंग द गाइडेंस, इस पे भी टिक कर देंगे और इस पे नो पे करके 7 कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। जब हम आगे जाएंगे तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यूज़, आप किसी दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं या उनके साथ मुंसलिक हैं या काम किया है, अगर आपने किया है तो यस कर देंगे वरना नो कर देंगे। इसी तरह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी नो कर देंगे और मीडियम किस्म के, इसको भी नो कर देंगे और आई हैव रीड ऑल एंड 7 कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी जुनूनी किस्म की तंजीम के साथ मुंसलिक रहे हैं, नहीं रहे भाई, नहीं रहे, यहाँ पे भी एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ भी नहीं रखता मैं अपने। आई हैव रीड एंड कंटिन्यू 7 कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। पर्सन्स ऑफ गुड करेक्टर, हैव यू एज ए पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, और आप किसी चीज़ों में जुराइम में या किसी भी गलत कामों में मुंसलिक रहे हैं या मुर्तकिब हुए हैं या इतराफ़ जुर्म आपने किया है, अगर नहीं किया तो नो 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 कर दें, आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, नहीं भाई मैं कभी भी किसी तरह के नेगेटिव या मनफी सरगर्मियों में मुलव्विस नहीं रहूँ, इसको 7 कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपसे पूछ रहा है योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, आप किसी आर्मी में, आर्म फोर्सेस में या गवर्नमेंट इंटेलिजेंस इदारों में इन चीज़ों में रहे हैं। आई हैव नॉट वर्क इन एनी ऑफ द जॉब्स लिस्टेड अबव, इस पे टिक करके 7 कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन आ गई है, ठीक है। अब ये देखिए, इफ़ यू नीडेड टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन, और ये सब कुछ में अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें। आप इसमें लिख दें कि नहीं भाई मेरा तो जनरल नॉर्मल टूरिस्ट हूँ, मैं तो टूरिस्ट के ऊपर जा रहा हूँ, तो टूरिस्ट के ऊपर लिख दें और 7 कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो मैंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन छुपा के हाइड करके आपको सारे ऑप्शन दिखा रहा हूँ जहाँ पे आप किसी भी लम्हे एडिटिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका एड्रेस है, आप समझ रहे हैं आपने गलत हो गया तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसी तरह के फ़ोन नंबर वगैरह है, पासपोर्ट की डिटेल है, पासपोर्ट की एक्सपायरी, एनआईसी कार्ड से रिलेटेड एम्प्लॉयड, मतलब जितने भी ऑप्शन आपने वहाँ पे फिलअप किए थे, आप इसको किसी भी लम्हे एडिट और चेंज कर सकते हैं और चेंज करने के बाद उसको जो है सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप देख लें, आप मुतमईन हो गए कि आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से भर ली हैं और सब कुछ सही है, तो आप इसे कंटिन्यू कर दीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट